खबरों की बात करते हैं। हाउसिंग बोर्ड के अपार्टमेंट में अवैध पेयजल कनेक्शन का खुला अड्डा चल रहा है। जी मीडिया की पड़ताल में पेयजल के अवैध कनेक्शन का एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक या दो नहीं, कई अपार्टमेंट में बिना मीटर के सालों से पानी की सप्लाई हो रही थी। जी मीडिया संवाददाता आशीष चौहान की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। पेयजल की सप्लाई, अपार्टमेंट में मुफ्त पानी, जी मीडिया की पड़ताल, अवैध कनेक्शन का जाल, मिली भगत का खेल, पीएचईडी विभाग में सेंध। जयपुर के हाउसिंग बोर्ड के अपार्टमेंट में मुफ्त के पानी की सप्लाई हो रही है। जी मीडिया ने इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। करीब 10 अपार्टमेंट में बिना कनेक्शन पानी की सप्लाई हो रही है। सवाल ये है कि किसकी मिली भगत से ये खेल चल रहा है, क्योंकि जयपुर के जगतपुरा की इंदिरा गांधी नगर में अवैध पानी के कनेक्शन का खुला खेल चल रहा है। जी मीडिया की पड़ताल में खुलासा हुआ कि 1000 से ज्यादा फ्लैट्स में मीटर बिना ही पानी की सप्लाई की जा रही है। इक्का दुक्का को छोड़कर अधिकतर मीटर ही गायब मिले। हैरानी की बात यह है कि जलदाय विभाग अवैध कनेक्शन के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद अवैध कनेक्शन का बड़ा जखीरा ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारों को अवैध कनेक्शन के अड्डे दिखाई नहीं देते, क्योंकि जिन अपार्टमेंट में मुफ्त के पानी की सप्लाई हो रही है वो है 10 अपार्टमेंट में मुफ्त के पानी का खुला खेल। शिवालिक अपार्टमेंट, अरावली अपार्टमेंट, विंध्याचल अपार्टमेंट, गुरु शिखर अपार्टमेंट, रत्नागिरी अपार्टमेंट, नीलकंठ अपार्टमेंट, धवलगिरी अपार्टमेंट, नीलगिरी अपार्टमेंट। जी मीडिया ने जब इसकी पड़ताल की तो अधिकतर कनेक्शन ही अवैध मिले और पाइपलाइन से मीटर भी गायब मिले। सबसे पहले जी मीडिया की टीम हाउसिंग बोर्ड के शिवालिक अपार्टमेंट पहुंची, जहां करीब 200 फ्लैट्स हैं। इस बहुमंजिला इमारत में कई मीटर चोरी हो गए, लेकिन अधिकतर पानी के मीटर लगे ही नहीं थे। हम इस वक्त इंदिरा गांधी नगर में मौजूद है, जहां पर हम शिवालिक अपार्टमेंट की तस्वीरें दिखाएं तो यहां पर किसी भी तरह का जो पानी का मीटर है वो आपको दिखाई नहीं देगा। कई लोगों का ये तर्क है कि हमारे मीटर यहाँ से चोरी हो गए हैं, या फिर कई जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मीटर कैसे लगवाए, क्योंकि बार बार पानी के मीटर यहाँ से चोरी हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार क्यों यहाँ पर पानी के मीटर नहीं लगे हैं, क्यों अपार्टमेंट में इस तरह से जो नियमों की धज्जियाँ है वो सीधे तौर पर उड़ाई जा रही है। ये सिर्फ एक अपार्टमेंट की हालत है। इसके बाद जी मीडिया की टीम अरावली अपार्टमेंट पहुंची। करीब 500 फ्लैट्स की इस बहुमंजिला इमारत में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहाँ चुनिंदा कनेक्शन ही नजर आए। पानी की लाइन से खुलेआम हाउसिंग बोर्ड की सोसाइटी में अवैध कनेक्शन का जाल बिछा दिखा। जलदाय विभाग अवैध कनेक्शंस के लिए अभियान तो चलाता है, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर उसकी तस्वीर दिखाई नहीं देती है। हम इस वक्त अरावली अपार्टमेंट में मौजूद है, जो जगतपुरा में है, और जगतपुरा में यदि आप देखें तो कई जो कनेक्शंस है, या कह सकते हैं कि सभी कनेक्शंस यहाँ पर फर्जी तौर पर लगे हुए हैं। ना इसमें सीधे तौर पर इसमें आपको जो कनेक्शंस है वो दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें मीटर आपको दिखाई नहीं देंगे। इक्का दुक्का छोड़कर किसी ने भी मीटर नहीं लगा रखे हैं। और सवाल ये है कि इतनी बड़ी कॉलोनी, देखिए कितनी बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पर सैकड़ों जो फ्लैट्स हैं आपको दिखाई देंगे, लेकिन इक्का दुक्का को छोड़कर जो तमाम जो फ्लैट्स है उसमें आपको पानी के मीटर दिखाई नहीं देंगे। जी मीडिया की टीम इसके बाद विंध्याचल और धवल अपार्टमेंट में पहुंची। यहाँ तो अवैध कनेक्शन की पोल वहाँ के लोगों ने ही खोल दी। लोगों का कहना था कि अवैध कनेक्शन की वजह से हमारे यहाँ ठीक तरह से पानी नहीं आता। जलदाय विभाग को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। विंध्याचल अपार्टमेंट की स्थिति देखें तो यहाँ भी ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देगी जो दूसरे अपार्टमेंट में आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी लोगों ने कनेक्शंस तो ले नहीं रखे, बल्कि अवैध रूप से जो पानी की सप्लाई है
वो यहाँ पर की जा रही है। सवाल ये है कि आखिरकार अपार्टमेंट में इस तरह की तस्वीरें क्यों दिख रही है। कहना चाहूँगा कि जो जल है तो जीवन है, जिस मिशन पे पीएचडी काम कर रहा है उसके अंतर्गत कम से कम पीएचडी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि पानी की लाइनें टूटी हुई हैं और जगह जगह कई बार हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन उसके बाद भी कोई पीएचडी की तरफ से अधिकारी लेवल पे, कोई भी मिनिस्ट्री लेवल पे नहीं इस पे लिए कोई किया जा रहा काम। जी मीडिया की टीम एक के बाद एक कई अपार्टमेंट्स में गई। अपार्टमेंट्स बदलते गए, लेकिन रत्नागिरी अपार्टमेंट की भी तस्वीर वही दिखाई दी। लोगों के फ्लैट्स तक पानी की लाइन जा रही है, लेकिन मीटर गायब है। सवाल ये है कि आखिरकार जलदाय विभाग आंखें बंद करके क्यों बैठा है? क्यों अवैध कनेक्शन के खिलाफ कोरा अभियान चला रहा है? अपार्टमेंट एक और फर्जी कनेक्शंस खूब। जलदाय विभाग की यही कहानी है जो रत्नागिरी अपार्टमेंट में दिखाई दे रही है। और ये जो रत्नागिरी अपार्टमेंट है वो जगतपुरा में है, जहां पर सभी कनेक्शन अधिकतर फर्जी है। और फर्जी कनेक्शंस कब से हैं ये भी जलदाय विभाग को अब तक होश नहीं है। सवाल ये है कि जलदाय विभाग अभियान चला रहा है इन फर्जी कनेक्शंस को काटने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो फर्जी कनेक्शंस है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार जलदाय विभाग आंखें बंद कर क्यों बैठा है? क्यों अवैध कनेक्शन के खिलाफ कोरा अभियान चला रहा है? हमारे यहाँ पे आईजी नगर है। आईजी नगर में हमें कंप्लेंट मिली थी उच्च अधिकारियों द्वारा कि यहाँ पे इलीगल कनेक्शंस हैं, तो उसके लिए हमने कार्रवाई ये करी कि वहाँ नोटिस दिए और कमेटी बनी हुई है उनकी, तो कमेटी हेड को वो नोटिस दे के आए हैं। अगर इनके अवैध कनेक्शन ये या तो रेगुलाइज करा ले 3 दिन के अंदर अंदर, या तो ये फाइल अप्लाई कर दे, अन्यथा इनके कनेक्शंस काटे जाएंगे। 3 दिन का नोटिस दिया है और जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम करेंगे। क्या इंडिविजुअल कनेक्शंस होते हैं या एक साथ? सर ये इंडिविजुअल कनेक्शन होते हैं पर हाउस के। एक हाउस का इंडिविजुअल कनेक्शन है तो ये मल्टी स्टोरी, बट इनके इंडिविजुअल कनेक्शंस होते हैं। सवाल है कि अवैध कनेक्शन के इस खेल के पीछे कौन है? क्योंकि जयपुर शहर में पानी की सप्लाई के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता 2 शुभांशु दीक्षित, अधीक्षण अभियंता साउथ अनिल शर्मा, अधिशासी अभियंता भावना शर्मा, सहायक अभियंता अंबिका पालावत और जूनियर इंजीनियर जिम्मेदार हैं। अब सवाल यह है कि इतने बड़े स्तर पर अवैध कनेक्शन पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी कार्रवाई कब करेंगे, या इसी तरह से बड़े स्तर पर अवैध कनेक्शन का खेल चलता रहेगा और अवैध कनेक्शन जारी करने वाले ऑफिसर्स यूं ही रिश्वत के पैसों से फलते फूलते रहेंगे? आशीष चौहान, जी